तो अभी हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। उस दिन पेट्रोल डलवा नहीं पाया था, तो अभी पेट्रोल पंप के लिए आया हूँ, पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि पेट्रोल की क्या प्राइस है यहाँ पे। और एक्चुअली यहाँ पे जो पेट्रोल की कैटेगरीज हैं वो तीन कैटेगरीज हैं, सॉरी 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पे। एक तो है स्पेशल और एक है सुपर, और इनके नंबर हैं, जैसे स्पेशल 95 एंड सुपर 98। तो इस तरीके से पेट्रोल के यहाँ पे नंबर हैं। और जो प्राइस है वो आपको बताता हूँ। जो 95 है, जो सबसे चीपेस्ट पेट्रोल है, वो 2.18 दिरहम का है। और यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है वो हर मंथ चेंज होता है एक्चुअली। तो मंथ के स्टार्टिंग में आई थिंक नहीं, स्टार्टिंग 31st को ऑफ एवरी मंथ ये डिसाइड हो जाता है कि पेट्रोल 1 तारीख से कितना रहने वाला है, पेट्रोल और डीजल का। तो जैसे जो सबसे चीपेस्ट पेट्रोल है 95, वो है 2.18 दिरहम का। और जो 98 है, जिसका नंबर 98 है, वो है आई थिंक 2.34 या समथिंग का है। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है उससे। तो आप ये लगा लो कि यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है वो इंडिया के कंपैरेटिव कितना कम है। मतलब आप ये लगा लो कि 2.18 दिरहम कितना होता है। अगर हम 20 के हिसाब से भी चले तो 40 और मतलब अप्रॉक्स 45 भी नहीं है बेसिकली प्राइस। और एक्चुअली में यहाँ पे पानी का प्राइस कॉस्ट ज़्यादा है और पेट्रोल का कम है। पहले हम सुनते थे, बट एक्चुअली यहाँ के एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जो हम घर पे पानी मंगाते हैं पीने के लिए वो एक्सपेंसिव पड़ता है हमें एज कम्पेयर टू पेट्रोल। और तभी यहाँ पे लोग गाड़ियाँ कभी बंद नहीं करते हैं। लोग ऐसे गाड़ी छोड़ देते हैं, एसी ऑन रहता है उसमें हमेशा हर वक्त, कूलिंग, ताकि कूलिंग अच्छे से हो सके। तो अभी हम डलवाएंगे पेट्रोल। और आपको दिखाता हूँ सेटअप थोड़ा इधर का ना, एक सेकेंड। 95 90 दिरहम्स, 95 90 दिरहम। या अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये सामने जूम है, यहाँ से आप कुछ कुछ खरीद सकते हैं। और ये है पूरा पेट्रोल का हिसाब किताब, पेट्रोल स्टेशन का। कार्ड। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ पे वीआईपी भी होता है। वीआईपी के आप ऐप के थ्रू डायरेक्ट स्कैन करके भी पे कर सकते हैं, और डायरेक्ट वो आपको कार्ड वार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, और वो पेमेंट हो जाएगी उससे। और यहाँ पे ना हमें कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप देखो कि मशीन में डाल रहे हैं या कुछ बीच में बोची मार देते हैं पेट्रोल का। वो सब चीज़ें एक्चुअली इधर नहीं होती हैं, क्योंकि पेट्रोल ऑलरेडी इतना सस्ता है। तो और ना ही कोई पेट्रोल पंप या पेट्रोल की कंपनियाँ कोई फ्रॉड करती हैं कि हाँ पेट्रोल कितने का है और वो उसमें डाल दिया कुछ और। तो वो चीज़ ये लोग नहीं करते हैं यहाँ पे। मोस्टली पेट्रोल पंप्स पे यहाँ पे सर्विस सेंटर भी होते हैं। सर्विस सेंटर है, कार वॉशिंग सेंटर्स होते हैं। और ऑलमोस्ट सारे पेट्रोल पंप्स पे जो हैं वो सारे पेट्रोल पंप्स पे आपको मॉस्क मिलेगा, जहाँ पे कि आप गाड़ी रोक के अगर आप प्रेयर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक अरब कंट्री है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको मॉस्क जो है वो हर जगह मिलेगा, हर कोने में, हर थोड़ी दूर पे मिलेगा आपको। और गर्मी बहुत लग रही है, पेट्रोल डलवाते हुए गाड़ी बंद कर देते हैं, बट गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है। अभी गाड़ी ऑन नहीं कर सकते क्योंकि पेट्रोल डाल रहा है वो। यहाँ पे लोग गाड़ी ऐसे ऑन छोड़ के चले जाते हैं। जैसे अगर कहीं पे थोड़ा सा 10-15 मिनट का भी अगर काम होता है तो लोग क्या करते हैं, गाड़ी को बंद नहीं करेंगे, एसी ऑन रहेगा, गाड़ी आपकी ठंडी रहेगी, क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है बिल्कुल। लेकिन अब उस चीज़ पे फ़ाइन है। अगर आप गाड़ी में नहीं हो और अगर आपने गाड़ी ऑन करके गए हुए हो और अगर देख लिया पुलिस वालों ने, तो आपको उस पर फ़ाइन आएगा। अभी ये नया लॉ है एक्चुअली। अब बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़े शेविंग कराऊं, थोड़े ट्रिम कराऊं और बाल भी थोड़े से कटिंग कराऊं, बट अभी क्या था कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज सोचा जाके यही करवाते हैं पहले। आपको पेट्रोल पे पॉइंट्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स अब सामने जो मैंने आपको जूम दिखाया उस पर आप रिडीम कर सकते हो वो पॉइंट्स। और भी बहुत कार वॉश में वो पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो। तो ऑन एवरी परचेज बेसिकली यू गेट सम पॉइंट्स, और वो बाद में आप अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ में आप जिस भी आउटलेट पे आप रिडीम करना चाहते हो
या फिर अगर आप पेट्रोल लेना चाहते हो तो आप उससे पेट्रोल भी ले सकते हो इन एक्सचेंज। तो अच्छी चीज़ है ये। थैंक यू, थैंक्स। तो अब पेट्रोल डलवा लिया है, अब चलते हैं। चलते हैं जहाँ पे मैं बाल कटवाता हूँ और आपको बताता हूँ आगे। एक्चुअली मैं जिस इलाके में रहता हूँ, जिस एरिया में, वो न्यू दुबई है, दुबई स्पोर्ट सिटी है। अगर मैंने उसके ऊपर भी बेसिकली वीडियो बनाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वो वीडियो। और इधर क्या है ना, एक्चुअली सब कुछ एक्सपेंसिव है। अब जैसे मैं कटिंग करवाऊंगा, आप हेयर कटिंग के इधर जो चार्जेस हैं वो सिर्फ हेयर कटिंग के 60 दिरहम्स हैं और शेविंग के भी 60 दिरहम्स हैं। लाइक ट्रिमिंग, नॉट शेविंग, ट्रिमिंग बेसिकली। अगर आप ट्रिम भी करवाते हो तो यू विल हैव टू पे 60 दिरहम्स। सो बेसिकली 120 दिरहम्स आपको शेविंग के और ट्रिमिंग के और हेयर कट के लगते हैं बेसिकली। और इधर जो ओल्ड दुबई है, आपने नाम सुना होगा, बर दुबई करके है। ओल्ड दुबई जैसे देरा हो गया, बर दुबई हो गया। इधर क्या है, चीज़ें थोड़ी सस्ती हैं। अगर मैं वहाँ पे कटिंग करवाने जाता हूँ तो वो मेरा 20 दिरहम में कटिंग और 10 दिरहम में ट्रिमिंग, बियर्ड ट्रिमिंग वगैरह हो जाती है। थोड़ा सा दूर है, दूर तो खैर दुबई में कुछ भी नहीं है। दूर तो दुबई में अब ये लगा लो मेरे को 30 किलोमीटर जाना है यहाँ से, मेरे घर के डिस्टेंस है घर से, बट हार्डली मेरे को 20 मिनट्स भी नहीं लगेगा। और ट्रैफिक भी ऐसा नहीं होता, इंडिया की तरह नहीं है ट्रैफिक की आप घंटों, आपको 30-40 किलोमीटर जाने के लिए 2-2 घंटे का टाइम लग जाता है क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है। तो अभी वहीं जा रहा हूँ मैं, बर दुबई जा रहा हूँ बेसिकली कटिंग के लिए, थोड़े सस्ते में। अब पैसा तो हर किसी को बचाना होता है, तो थोड़े सस्ते कटिंग के उसमें जा रहा हूँ अभी। वहाँ पे मेरा 30 दिरहम में काम हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को 120 दिरहम पे करने पड़ते हैं इस चीज़ के लिए, कटिंग के लिए। और नॉर्मली बाकी चीज़ें भी थोड़ी एक्सपेंसिव है, लाइक डेली लाइफ की चीज़ें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें, और भी बाकी ग्रोसरीज थोड़ा एक्सपेंसिव होता है उस एरिया से। बट हाँ, एरिया आपने देखा ही होगा वीडियो में, एरिया काफ़ी अच्छा है ये जहाँ रहता हूँ। और मोस्टली एक्चुअली इधर जो फॉरेनर्स हैं वो लोग रहते हैं। अब फॉरेनर्स तो खैर हम भी हैं इस कंट्री में, तो हम भी इनके लिए फॉरेनर्स ही हैं। बट हाँ, जो मोस्टली उस तरफ जो है यूरोपियंस और यूएस यूके नेशनल्स वो लोग रहते हैं, तो उनके लिए तो पैसों की कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं और आपको आज दिखाते हैं बर दुबई का इलाका कैसा है, ओल्ड दुबई बेसिकली। अच्छा, एक चीज़ आपसे और शेयर करनी थी। यहाँ पे जैसे इंडिया में आपने देखा होगा कि जो टेंटिंग अलाउड नहीं है ग्लास विंडोज़ पे ना गाड़ियों के, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप टेंटिंग करा सकते हो, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी होती है, बिना उसके चलना गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और बहुत दिक्कत तो ऑब्वियसली होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है अंदर। और अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी गाड़ी को आप मतलब अगर धूप में छोड़ के गए, फिर तो बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो आपको बाहर ही खड़े रहना पड़ेगा गाड़ी खोल के। बहुत लोग तो ऐसे देखे मैंने, बहुत गाड़ियाँ जो फ्रंट ग्लास में भी करवा लेते हैं। आई डोंट नो रात को वो कैसे चलाते हैं, बट मैंने देखी है बहुत सारी गाड़ियाँ जो लोग आगे से भी शीशे को काला करवा देते हैं, पूरा पीछे बैक में रेयर मिरर और ये सब। मैंने तो सिर्फ अपने विंडोज़ पे करा रखा है, और आई थिंक मैंने 60% या 50% कुछ करवाया हुआ है। तो अभी हम पहुंच गए हैं बर दुबई, और आइए आपको दिखाते हैं इलाका। मोस्टली होटल्स जो हैं, सस्ते होटल्स या तो आपको बर दुबई में मिलेंगे या फिर देरा है एक जगह, देरा की तरफ मिलेंगे, क्योंकि ये सब जो एरिया है थोड़े पुराने एरियाज हैं। तो यहाँ पे क्या है कि चीज़ें थोड़ी सस्ती हैं, तो उसी अकॉर्डिंग होटल्स वगैरह भी काफ़ी सस्ते होते हैं यहाँ पे। और मोस्टली आपको जो दुबई पैकेजेस अगर आपने देखा होगा, उसमें जितने होटल्स होते हैं, जैसे सिटी मैक्स होटल और बहुत सारे होटल्स हैं इधर, इवन शेरेटन है, 2 शेरेटन है यहाँ पे।
बहुत सारे होटल अपार्टमेंट्स हैं और मेट्रो स्टेशन भी है पास में। सो प्लस पॉइंट इस एरिया का ये है कि मेट्रो बहुत नियरेस्ट है, बहुत ही नज़दीक में आपको मेट्रो वगैरह सब कुछ मिलेगी इधर। और चीज़ें तो खैर जो ग्रोसरीज हैं और बाकी चीज़ें हैं वो तो काफ़ी चीप तो है ही इन एरियाज़ में। चलिए आपको दिखाते हैं आज बरदुबई का एरिया सस्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे रहना काफ़ी सस्ता है, यहाँ पे रेंट्स भी महंगे हैं, फ्लैट्स वगैरह काफ़ी महंगा है। बट इधर आपको बेड स्पेस वगैरह जैसे बैचलर्स के लिए बेड स्पेस वगैरह या शेयरिंग रूम वगैरह वो सब थोड़ा सस्ता मिलता है इन एरियाज़ में। और ये देखिए ये जो एरिया है ये है अल रफा स्ट्रीट बरदुबई का। और रोड के दोनों तरफ ही आप देख रहे हैं पार्किंग है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को, यहाँ पे पार्किंग आपको हर जगह मिलेगी यहाँ पे। हाँ पेड होती है बट यस आपको लेकिन हाँ पार्किंग का प्रॉब्लम बहुत होता है, स्पेस नहीं मिलता, मतलब हमेशा फुल ही रहता है अधिकतर, स्पेशली इन एरियाज़ में। क्योंकि अभी ऑफिस टाइम है इसलिए यहाँ पे अभी आपको दिख भी रहे होंगे पार्किंग। बट शाम को 6 बजे के बाद तो आपको पार्किंग बिल्कुल ही मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर। बस अब पहुंचने वाला हूँ। और कभी कभी इधर आना होता है तो ग्रोसरी भी ले लेता हूँ फिर, क्योंकि ग्रोसरी यहाँ थोड़ी सस्ती होती है, तो इसलिए जब भी इस इलाके में आना होता है इस एरिया में अब तो वहाँ से ग्रोसरी भी लेके चला जाता हूँ। और इंडिया की तो खैर सारी चीज़ें मिलती हैं, जो चीज़ इंडिया में नहीं मिलती होगी इंडिया की वो चीज़ें यहाँ मिलती हैं। सारी शॉपिंग जो है वो हो चुकी है। अब ग्रोसरी ले लिया, कटिंग करवा ली अच्छे से, काफ़ी दिनों बाद कटिंग करवाई है, बियर्ड ट्रिमिंग कर लिया। एक्चुअली इतना दूर है तो आने में थोड़ा आलस आता है कभी कभी, इस वजह से आता नहीं हूँ। और इसके मैंने पे किए हैं 40 दिरहम्स, और यही चीज़ अगर मैं वहाँ पे करवाता अपने घर के वहाँ तो मेरे को पे करने पड़ते 120 दिरहम्स। तो इसीलिए थोड़ा सस्ता पड़ता है, दूर है थोड़ा बट ठीक है। गाड़ी है तो कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी अगर आपके पास है तो दुबई में कोई भी चीज़ आपके लिए दूर नहीं है, सब कुछ पास ही पास है। और चलिए अब दिखाते हैं और थोड़ा सा बरदुबई और भी। और अब इन्होंने भी यहाँ पे BRT बना, जैसे अपने यहाँ दिल्ली में BRT कॉरिडोर बनाया था वैसे इन्होंने अब कर दिया। अगर आप देख रहे होंगे सामने की तरफ इस तरफ तो वो बस लेन है और टैक्सी लेन्स हैं उस तरफ। ये टैक्सी वाले इधर नॉर्मल रोड पे भी चल सकते हैं, बट जो उनका डेडिकेटेड है वो रेड स्ट्रिप्स है रोड पे। अगर आप देखेंगे, आई डोंट नो अभी दिख रहा होगा कि नहीं आपको, थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं। तो वहाँ पे वो अभी नया बनाया इन्होंने फ़िलहाल, आई थिंक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये भी, क्योंकि इधर ट्रैफिक ज़्यादा होता था शाम के टाइम, इसलिए अभी आपको दिख रहा होगा साइड में बस स्टॉप्स हैं, AC बस स्टॉप्स हैं सारे, और वो लेन है डेडिकेटेड जो बस है और इनके लिए।
बहुत सारे मूवीज़ में आपने नोटिस किया होगा, जब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जगह, बहुत सारी फिल्मों में जहाँ भी दुबई का जिक्र आता था पहले की मूवीज़ में, तो ये जो जंक्शन है आगे, ये टावर आपको दिख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है सामने, ये और इस पर्टिकुलर जंक्शन का हमेशा एक शॉट होता था। अभी रिसेंटली मैंने ब्लैक फ्राइडे देखी, ब्लैक फ्राइडे में भी इसी रेड लाइट है, इसका वो है, और इधर यॉर्क इंटरनेशनल होटल था, इसमें उनकी मीटिंग, और मतलब बहुत सारे शॉट्स यहाँ शूट किए गए थे। इस वाले रेड लाइट की भी शूटिंग है बहुत सारी। और यहाँ आपको पेडेस्ट्रियन को पहले उनको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, चाहे आप कितने भी स्पीड में हो, आपको रुकना पड़ेगा। अगर गलती से आपसे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको फर्स्ट उनको कंसिडर किया जाता है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे ये रूल है कि पहले अब प्रेफरेंस आपको उनको देना है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, वो जो पैदल चल रहा है वो रुकेगा, अपने पहले गाड़ी वाले निकल जाएंगे, हम लोग वो खुद देख के रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा उनको देनी पड़ती है। और हर रेड लाइट्स पे हर थोड़ी दूर पे कैमरे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। इन्होंने इतने सारे कैमरा लगा रखे हैं हर कोने पे, आपको कब फाइन आएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। और ट्रैफिक पुलिस की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस खैर कोई है ही नहीं। और ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, ये सारे अपार्टमेंट्स हैं और होटल्स हैं। आजकल बंद पड़े हैं, टूरिस्ट नहीं है बिल्कुल भी। ये सामने बस स्टॉप दिख रहा है आपको, ये एसी बस स्टॉप्स हैं यहाँ के। आपने सुना होगा हमेशा दुबई में एसी बस स्टॉप होते हैं, हर जगह एसी होता है। और वो देखिए सामने है मेट्रो लाइन, अभी मेट्रो जा रही है वहाँ से, ये रेड लाइन है मेट्रो की। एक्चुअली दुबई जो है वो ज़्यादा बड़ा है नहीं, अगर आप किलोमीटर वाइज देख, मतलब राउंड सर्कल में तो बड़ा है, बट अगर आप जैसे एक कोने से दूसरे कोने को आप डिस्टेंस वाइज अगर आप देखेंगे तो हार्डली 60 किलोमीटर्स का भी नहीं है, एक कोना से दूसरा कोना दुबई का। और ये जो सामने दिख रहा है, यही बेसिकली जो दुबई की हाई बिल्डिंग्स और जो हम बातें करते हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो यही सामने जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं डाउनटाउन की, ये है वो एरिया। शेख जायद रोड बोलते हैं इसको। आज मौसम ज़्यादा क्लियर नहीं है, इस वजह से आपको क्लैरिटी ज़्यादा नहीं दिख रही होगी। और हर जगह आपको स्पीड का ध्यान रखना पड़ता है। अगर फाइन आया मिनिमम 400-500 दिरहम्स का तो फाइन है ही, जो कि 10,000 होते हैं INR में। इंडियन करेंसी में वो 10,000 का फाइन। और आपको हाँ, ब्लैक फ्राइडे में इस वाले अंडरपास की भी शूटिंग है, याद आया। यहाँ से शुरुआत होती है शेख जायद रोड की, मतलब हम मर्ज हुए हैं बेसिकली, है तो पीछे से, बट यहाँ से हम मर्ज हुए हैं शेख जायद रोड पे। और ये जो सामने आपको गोल दिख रहा है ना, गोल बिल्डिंग दिख रही होगी एक चमकती हुई, ये है बेसिकली फ्यूचर म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब ये होता है जो पुरानी चीजें जहाँ पे रखी जाती हैं, जहाँ तक मुझे पता है। बट ये जो म्यूजियम है, इसको फ्यूचर म्यूजियम है बेसिकली, ये कि फ्यूचर में आने वाली क्या क्या टेक्नोलॉजीज होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, वो इसके अंदर है। और ये जो आर्किटेक्चर है इस बिल्डिंग का, ये मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें वर्ल्ड की वन ऑफ द टफेस्ट आर्किटेक्चर्स में से एक ये है बिल्डिंग को बनाना।
लेकिन आपने वो कहावत सुनी होगी कि अगर जेब में पैसा है तो हर चीज़ मुमकिन है। सो अगर आपके पास पैसा है तो बस आप सपने देखिए, और जो भी चीज़ आप सपने में देखेंगे वो चीज़ें आप करवा सकते हैं यहाँ पे। स्पेशली दुबई में तो यही है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी भी कोई चीज़ें होंगी। और ये जो पूरा एरिया, ये डाउनटाउन एरिया है दुबई का। और ये रिसेंटली बिल्डिंग बनाया इन्होंने, शिप बिल्डिंग बनाई है। ये वाली जो बिल्डिंग आपको सामने दिख रही है, ये है शिप बिल्डिंग। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, जब मैं सिंगापुर गया था तो सिंगापुर में भी शिप बिल्डिंग है जिसके ऊपर इन्फिनिटी पूल है। वो कुछ हद तक ये मिलता जुलता डिज़ाइन उसकी तरह ही है, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। बट हाँ, मे बी आइडिया इन्होंने वहीं से लिया होगा इसका, नॉट श्योर। और सामने आपको बुर्ज खलीफा भी दिख रहा होगा वहाँ, वो है बुर्ज खलीफा। और अब बिल्डिंग की डिज़ाइन देखिए, अलग अलग डिज़ाइन, आपको अजीबोगरीब डिज़ाइंस दिखेंगी यहाँ पे। कुछ भी आप सोचो वो बना देंगे, कुछ भी आप सोचो। और इनका जो एरियल व्यू आपने देखा होगा, एरियल शॉट्स होते हैं, वो एक्चुअली इसी एरिया का होता है। वो जो आपको एक राउंड अबाउट और स्क्वायर पूरा दिखता है, वो पूरा यही है वो जगह जहाँ पे अभी मैं हूँ। और ये सामने है बुर्ज खलीफा राइट हैंड साइड पे, और दुबई मॉल जो है वो दोनों राइट हैंड साइड पे है अभी। ये सामने आपको दिख रहा होगा दुबई मॉल लिखा हुआ। मैंने इसकी भी वीडियो बनाई थी, दुबई मॉल की और बुर्ज खलीफा की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ उसको भी देखिए। तो चलिए मैं भी चलता हूँ, अब घर निकलता हूँ, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता हूँ। एक्चुअली अब जो अलखेल रोड है मैं उस पर मर्ज हो रहा हूँ, और वहाँ की स्पीड 120 तक जा सकता हूँ मैं। और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि इतनी स्पीड में मैं रिकॉर्ड करूँ और थोड़ा रिस्क लूँ। सो इट्स नॉट सेफ ऑल्सो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ये भी बताइएगा कि मेरी कटिंग कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को एटलीस्ट। क्योंकि एक्चुअली जो रिपोर्ट्स देखता हूँ मैं, उसमें ये है कि लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने, बहुत सारे एटलीस्ट 40-50% वीडियो वो लोग देखते हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे एक्चुअली आपके जब तक सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं होते हैं, जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, आपको डेफिनेटली मोटिवेशन जो है उसी चीज़ से आती है कि हाँ लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। तो फिर मैं और अंदर से मोटिवेटेड फील करता हूँ, और अंदर से वो होती है कि हाँ ठीक है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़
इसको शेयर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अपना ध्यान रखें और सेफ रहें और अपने आप को कोविड से बचा के रखें। तब तक के लिए गुड बाय।